नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आगरा का मशहूर जो दाल मोठ होता है, अक्सर हम सोचते हैं कि घर में कैसे बनाएं, और आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से घर में। ये मैंने लिया है मसूर की दाल। ये साबुत मसूर की दाल होती है, छिलके वाली, हल्के ब्राउन कलर की होती है, गोल गोल। ये मैंने 1 कप भर के ले लिया है। इसे हम भिगाएंगे। अब क्योंकि ये नमकीन बहुत क्रिस्पी होना चाहिए, तो मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, वो डाल के इसे भिगो देते हैं। और कम से कम 4 से 5 घंटे आप इसे भिगो दें या ओवरनाइट रख दें। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं, दाल अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे 2-3 पानी में अच्छे से इसे वॉश कर लेते हैं। दाल का पानी हमने पूरा ड्रेन आउट कर दिया है। अब एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसे इस तरीके से फैला दीजिए। दाल को हमें पूरा नहीं सुखाना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर जो ऊपर से ज़्यादा दिख रहा है वो हटाना है। धूप में नहीं डालना है जिससे ये श्रिंक हो जाए। सिर्फ फैन के नीचे आधे घंटे के लिए आप रख दें, इस तरीके से फैला दें। जब तक वो दाल थोड़ी सी सूख रही है, तब तक हम बेसन को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके साथ सेव बनाना है। तो सेव बनाने के लिए मैंने लिया बेसन, नॉर्मल बेसन जो घर में होता है, उसे मैंने छान लिया है। बेसन को अगर ग्राम्स में देखेंगे तो 200 ग्राम ये बेसन है। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये सेव थोड़ा सा फीका होता है, जो मोठ होता है वो अच्छा नमकीन होता है। और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। इसे हम गूँथेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, नॉर्मल पानी से। ये देखिए, ये इस तरीके से बेसन सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, क्योंकि बहुत पतली जाली से हम बनाएंगे तो इतना टाइट ना हो कि उस जाली से निकले नहीं। और इससे भी पतली जाली से मार्केट में बनाते हैं, पर क्योंकि घरों में जो नॉर्मल जाली होती है सबसे पतली, उसी में हम बनाएंगे। और इसमें हमें पानी लगा है 1/4 कप के आसपास। इसको हम ढक के रख देते हैं करीब 10-15 मिनट। बेसन को हमने 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। ये भी अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा के इसे थोड़ा सा और मल लेते हैं। और ये जो मशीन होती है सेव बनाने की, आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा ग्रीस कर दीजिए। और ये जाली है मेरे पास, सबसे छोटी जाली है, उस पर भी आप ग्रीस कर दें। इसके इस पार्ट पर भी आप ग्रीस कर दें। अब इस सेव को इसके अंदर डाल दें। ऑयल हमने रख दिया है, और अब इस ऑयल में हम थोड़े से डालेंगे काजू, जो मैंने आधे आधे करके रख दिए हैं। इस दाल मोठ में ये काजू बड़े अच्छे लगते हैं। अब इस काजू को हम निकाल देते हैं। अब ये है मेरे पास खरबूजे के बीज, इसे भी हम इस तरीके से हल्का सा फ्राई करेंगे। बस बहुत ही लाइट सा। और इसे पलट देंगे। बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, क्योंकि ये इसी कलर का अच्छा लगता है। इसे भी हमें एक जाली में रखते जाना है, जिससे ये एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो निकलता जाएगा। ये देखिए, सेव के बढ़िया से गुच्छे तैयार हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे ये सेव। अब ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी और सूखने के लिए रखी थी, तो ये देखिए हाथों में मुझे गीली लग रही है, लेकिन ऊपर से मुझे कोई पानी नहीं दिख रहा। बस ऐसा ही मुझे दाल चाहिए। ये देखिए, मैं ऐसे 1 मुट्ठी भर के डाली, एक फिर से और 1 मुट्ठी डाल रही हूँ, और फुल गैस रहेगा। ये थोड़ी सी इसकी झाग हटने दीजिए। जैसे ये झाग हट जाएगी, मतलब आपकी दाल तैयार है। ये देखिए, अब एक छोटी सी जाली रखिए और इसमें डालते जाइए सारा। ये देखिए, आवाज़ आ रही है।
ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना। ये देखिए मैंने ये दाल को इस तरीके से एक पेपर में रख दिया है, जिससे क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अब हमारे पास जो सेव है उसे तो खाली हमें तोड़ना है इस तरीके से, और इसमें और कुछ नहीं मिलाना है क्योंकि हमने इसमें नमक डाला हुआ है। अब हमारे पास जो ये दाल है, इसमें अब हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डाल रहे हैं हम चाट मसाला 1 चम्मच, बहुत थोड़ा सा काला नमक क्योंकि नमक चाट मसाले में भी होता है, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और बहुत थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को हम मिक्स कर देते हैं। अब इसी दाल में हम डालेंगे ये तरबूजे के बीज, मेलन सीड्स जो हमने फ्राई कर रखे थे, और काजू इसमें सेट करते हैं। अब हम सेव डालते हैं, वापस से दाल। बहुत ही मज़ेदार सा हलवाइयों वाला नमकीन घर में तैयार हो गया। और अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे दुकानदार भी ना यूँ लेयर बना के रखते हैं, तो ये लेयर बड़ी सुंदर सी लगती है ना, ऐसे लगता है ये दाल मोठ की लेयर है। और कोई नमकीन होता है उसमें लेयर नहीं बनाते, लेकिन ये दाल मोठ में ज़रूर ये लेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा नमकीन बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा तैयार है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।